क्या आप किसी को जानते हो जिसके पास हर सवाल का जवाब होता है? आप बोलेंगे गूगल, लेकिन आप गलत हैं, क्योंकि गूगल के पास भी जवाब नहीं होता। आपके हर सवाल के लिए वो आपको कुछ लिंक्स भेज देता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्राई करना कभी गूगल से ये पूछने का कि टैक्स कैसे भरा जाता है। सीधा सीधा आंसर देने की जगह गूगल आपको 20 से 30 लिंक्स का ढेर जमा देगा, जिनको देख के आप 100% और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। अब इमेजिन करिए ये सेम क्वेश्चन अगर आप गूगल को करते हैं और अगर गूगल आपको स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा आंसर बता दे तो कितना मजा आ जाए, नहीं? तो हाँ, अब ये मुमकिन है। गूगल से नहीं, लेकिन चैट जीपीटी से। घबराइए नहीं, नाम थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन चीज गूगल से भी आसान है, बहुत आसान है। चैट जीपीटी है क्या? सिंपल भाषा में और वन लाइन में अगर इसका आंसर देने की कोशिश करूं तो चैट जीपीटी एक चैट बॉक्स है जहां पे आप अपना क्वेश्चन रखते हैं और आपको एक सिंपलिस्टिक आंसर मिलता है। तो फिर आप कहेंगे कि ये चीज बरसों से गूगल कर ही तो रहा था, लेकिन दोनों में फर्क है। एक होता है आंसर देना और एक होता है आंसर तक पहुंचने का रास्ता देना। सो गूगल ऐसा ही कुछ करता है जैसा आपने महाभारत में कृष्ण से सुना था अर्जुन के लिए। वो खुद मैदान में नहीं उतरे थे लड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ रास्ता दिखाया था कि ये करने से शायद तुम जंग जीत सकते हो। सो वैसे ही अगर हम देखने जाए ओवरऑल गूगल का जो आंसर देने का तरीका है तो वो एक एग्रीगेटर का तरीका है। जैसे कि उबर या जोमेटो भी एक एग्रीगेटर, वो खुद कुछ नहीं बनाते, वो एक प्लेटफॉर्म है, एक जरिया है। सो ऑफकोर्स गूगल अपने ऑडियंस को फ्री में नॉलेज या कंटेंट देता है, लेकिन वो चार्ज करता है एडवर्टाइजर्स से। एडवर्टाइजर्स के अगेंस्ट में जब वो एडवर्टाइज करता है इन रीडर्स या ऑडियंस को। इसमें ज्यादा कुछ फर्क हुआ तो नहीं, तो फिर क्यों गूगल इतना डरा हुआ है चैट जीपीटी से? चलो इसे एक्सप्लोर करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। यहाँ पे अब हम जानेंगे कि गूगल चैट जीपीटी से इतना अलग कैसे ऑपरेट करता है, इवन दो वो सेम लाइन ऑफ कम्युनिकेशन में बात कर रहे हैं। और अगर सेम ऑपरेशंस है या सिमिलर ऑपरेशंस है तो फिर गूगल इतना डर क्यों रहा है चैट जीपीटी से? चैट जीपीटी तो एकदम छोटा सा है अभी इस स्टेज पे। अब एक बात तो हम समझ लेते हैं कि गूगल हो या चैट जीपीटी हो, उसको अगर आप एक क्वेश्चन डालोगे तो दोनों ही इंटरनेट पर तो जाएंगे आपका आंसर ढूंढने के लिए। गूगल क्या करता है? गूगल ज्यादातर कंटेंट को ऊपर से देख लेता है और आर्टिकल्स की हेडलाइंस को पढ़ लेता है और रैंक करवाता है हर एक आर्टिकल्स को, और आपके सामने आपके लाइकलीनेस के हिसाब से, आपके लोकेशन के हिसाब से और काफी सारे डेटाबेस के हिसाब से जो क्वेश्चन एक बंदा पूछ रहा है उसको किस हिसाब से कौन सा आर्टिकल सबसे सूटेबल रहेगा उसके क्वेश्चन के लिए, वो उस हिसाब से उसके लिए रैंक करवा देता है और लिंक्स दे देता है। ये तो ऐसी बात हो गई, अगर आपने किसी को पूछा है कि भाई इसका आंसर दे दे, तो वो आपको आके इतनी मोटी सी फाइल दे जाता है जिस फाइल में बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं और उसको उस डॉक्यूमेंट को उसने इस तरह से अरेंज किया होता है जो उसे लगता है सही फ्रेमवर्क है। अब समझ लीजिए दूसरा केस, वही क्वेश्चन अगर आप चैट जीपीटी से पूछते हैं तो चैट जीपीटी क्या करेगा? यहाँ पर चैट जीपीटी खुद ही पूरे आर्टिकल, सारे आर्टिकल्स को पढ़ेगा, सारी नॉलेज को इंटरनेट से समझेगा और वो आपको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक आंसर देगा जैसे एक ह्यूमन बीइंग देता है। यानी आप समझ लीजिए अगर आप दूसरे बंदे से ये क्वेश्चन करते हैं, जो बंदा खुद एक्सपर्ट है इस डोमेन में या इस फील्ड में, तो वो आपको कोई फाइल या बुक से उसमें से रेफरेंस नहीं देगा। वो क्या करेगा? वो अपनी एक्सपर्टीज से आपको सटासट आंसर दे देगा आपके क्वेश्चन का। सो अब ये देखते हैं बारीकी से कि चैट जीपीटी कौन सी चीजों को या कौन सी प्रॉब्लम्स को जो हम गूगल के साथ फेस कर रहे थे उसको एलिमिनेट करता है। सबसे पहली स्किल है पढ़ने की, रीडिंग स्किल्स को एलिमिनेट कर देता है। उसके बाद है एनालिटिकल स्किल्स, यानी हमें एनालाइज करने की जरूरत नहीं है मल्टीपल आर्टिकल्स में। फिर है राइटिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स भी आपकी ज्यादा चेक नहीं की जाएगी क्योंकि क्वेश्चंस आपने पहले ही ऊपर नीचे पूछा हो, आपको अच्छे से इंटेलिजेंस को यूज करके आपको आंसर दे दिया जाएगा, गूगल जैसा नहीं हो। फिर आएगा एक्सप्लेनेशन स्किल्स। एक्सप्लेनेशन स्किल्स यानी गूगल के केस में आपको मल्टीपल आर्टिकल्स दिए जाएंगे, आपको खुद से पढ़ने होंगे और सेल्फ एक्सप्लेन करना होगा, लेकिन चैट जीपीटी के केस में ये नहीं होगा। वो ये बैरियर को एलिमिनेट कर देता है और वो खुद ही आपको एक सॉर्टेड वे में, एक्सप्लेन्ड वे में आंसर दे देता है। सो बेसिकली इन चार चीजों का जो बैरियर था अभी तक जो हम गूगल से फेस कर रहे थे जब एक क्वेश्चन पूछने का आंसर मिलता था, इन चार बैरियर्स को चैट जीपीटी रिमूव कर देता है और इसीलिए लोग इतने ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं चैट जीपीटी की तरफ। अब देखते हैं थोड़ा गूगल का बिजनेस मॉडल, तो ज्यादा पता चलेगा गूगल वर्सेस चैट जीपीटी की राइवलरी में। वैसे तो देखा जाए तो गूगल एक कॉन्ग्लोमेरेट है। कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब होता है मल्टीपल बिजनेस मॉडल्स हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं, लेकिन 60% ऑफ द रेवेन्यू गूगल का एडवर्टाइजिंग या फिर सर्च में से आता है। इसका मतलब तो क्लियर हुआ कि गूगल एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी है। अब समझ लेते हैं एडवर्टाइजमेंट का जो पूरा बिजनेस है, पूरा धंधा है, वो चलता कैसे है। गूगल एडवर्टाइजमेंट रन करता है डेटा के बेसिस पर। गूगल ये पता करता है ज्यादा से ज्यादा कि कौन क्या सर्च कर रहा है, आइदर उनके सर्च इंजन पे जो है www.google.co.in या फिर YouTube पर से। गूगल को तो ये भी पता है कि कौन कितना खर्च कर रहा है क्योंकि गूगल पे यूजर्स यूज करते हैं। गूगल को तो ये भी पता है कि आप कहां घूम रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ क्योंकि आप गूगल मैप्स तो यूज कर ही रहे होंगे। गूगल को ये भी पता है कि अभी आप एक एंड्रॉइड फोन से ये वीडियो देख रहे हैं क्योंकि वो एंड्रॉइड भी गूगल का ही है।
इन्हीं सारे डेटाबेस और डेटा पॉइंट्स को कलेक्ट करके गूगल एक अवतार बनाता है अपने यूजर का, और उन्हीं अवतार के बेसिस पे वो एड्स रन करता है या एड्स टारगेट करता है अपने यूजर्स की तरफ। तो फॉर एग्जांपल, अगर किसी को स्किन डिजीज है और स्किन डिजीज के बारे में वो सर्च करता है या यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखता है, तो उसे 100% उसके बाद काफी सारी एडवर्टाइजमेंट दिखने लगेगी जो एक स्किन डिजीज की मेडिसिन के रिलेटेड होगी, केयर रूटीन, स्किन केयर रूटीन के बारे में होगी या स्किन केयर रेमेडीज के बारे में होगी। अब समझ लीजिए कि अगर एक XYZ कंपनी की मेडिसिन आपको एडवर्टाइजमेंट में दिखाई जाती है, तो गूगल क्यों दिखाएगा उस एडवर्टाइजमेंट को आपको? क्योंकि वो जो XYZ कंपनी की मेडिसिन की एडवर्टाइजमेंट जो आपको दिख रही है या फिर एक XYZ वीडियो जो आपको YouTube पर दिख रहा है, ऐसा हो सकता है कि उस कंपनी के मैन्युफैक्चरर ने गूगल को पे किया हो कि मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं जिनको स्किन डिजीज है, उन्हें मुझे मेरा प्रोडक्ट्स प्रमोट करो। तो इस तरह से गूगल एडवर्टाइजर से पैसे लेता है, लेकिन फ्री में आपको कंटेंट दे पाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर कोई भी चीज फ्री में मिल रही है, समझ लीजिए प्रोडक्ट आप हैं। हाँ, और इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि किसी के पास प्रॉब्लम है, किसी के पास प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, तो अगर मैं इस प्रॉब्लम वाले को प्रॉब्लम के सोल्यूशन वाले से मिला देता हूं, तो उसमें गलत क्या? यही तो किसी भी बिजनेस का पर्पस होता है। आपको ज्ञान चाहिए, हम ज्ञान दे रहे हैं, तो इसलिए तो हम इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन इमेजिन करिए कि जहां पे गूगल को ये पता है कि इस जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है, कौन इसे एडवर्टाइज करने वाला है, लेकिन गूगल को ये नहीं पता चल पा रहा कि ये जो मेडिसिन है, ये जो दवाई है, इसकी जरूरत पड़ने किसको वाली है। तो अब तो गूगल का बिजनेस ही ठप हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर यही क्वेश्चन आप चैट जीपीटी से पूछते हैं अपने स्किन डिजीज के बारे में, तो स्किन डिजीज के बारे में वो आपको वीडियोस या फिर आर्टिकल्स या फिर एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाता, वो आपको सीधा और सरल आंसर देता, जहां पे लिखा होता है कि अगर आपको ये स्किन प्रॉब्लम है या होने वाली है, तो आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। यहाँ पे काफी सारे फायदे हैं। आपकी प्राइवेसी मेंटेन होने वाली है, क्योंकि आप एक चैट बॉक्स में, आपका डेटा तो कहीं शेयर हो नहीं रहा है, और प्लस आपको एक सीधा सिंपल आंसर चाहिए था जो आपको मिल गया है। तो इनडायरेक्टली देखने जाए तो आपके लिए तो एक बेटर डील है अगर आप चैट जीपीटी से इंटरेक्ट करते हैं तो, और इसी वजह से आपको आदत लगने लगेगी चैट जीपीटी। तो अब तो आपने चैट जीपीटी से पूरा मुद्दा डिस्कस कर लिया, स्किन डिजीज के बारे में आंसर भी पूछ लिया और आप दोनों भी संतुष्ट हो गए, लेकिन गूगल भाई साहब को तो पता ही नहीं है कि हुआ क्या। तो अब वो जो स्किन डिजीज के मेडिसिन मैन्युफैक्चरर है, उसकी एडवर्टाइजमेंट वो किसे दिखाएगा? अगर एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा ही नहीं, तो पैसे कैसे खुद कमाएगा? और यहीं पे गूगल का होता है सत्यानाश। लेकिन आप ऐसा कहेंगे कि गूगल का अगर सिर्फ सर्च कम हो जाएगा तो उससे गूगल को क्या फर्क पड़ेगा? गूगल तो इतनी बड़ी कंपनी है, राइट? अग्री, फर्स्ट क्वार्टर जो 2023 का है, अभी हम ये स्टेटमेंट मार सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ये फ्यूचर नहीं होगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि चैट जीपीटी एक ग्लेशियर जैसा है। ग्लेशियर आपको पता है, ऊपर से आपको समुद्र में काफी एक छोटी सी चट्टान दिखती है, लेकिन वो ग्लेशियर बहुत डीप डाउन होता है, क्योंकि हमें उसका बेस नहीं पता होता। आपको ये तो पता ही नहीं है कि चैट जीपीटी का बैकग्राउंड क्या है, चैट जीपीटी के पीछे कौन कौन लोग पड़े हैं, इसमें माइक्रोसॉफ्ट कैसे आ गया है, और कैसे ये वॉर बहुत बड़ी वॉर बन चुकी है। तो फटाफट से नेक्स्ट वीडियो पे जाते हैं और देखते हैं ये कैसे हुआ। सो इस वीडियो में ये देखेंगे कि चैट जीपीटी इतना बड़ा कैसे हो गया, और इतना बड़ा हो गया कि वो गूगल को लिटरली इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी देने लगा। और माइक्रोसॉफ्ट का क्या हो गया इस पूरे वॉर में? माइक्रोसॉफ्ट कैसे एंटर हो गया और वो कैसे चिल्लाने लगे चैट जीपीटी मेरा है? सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म है चैट जनरेटेड प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। चैट जीपीटी एक प्रोडक्ट है जिसे डेवलप किया है ओपन एआई नाम के ऑर्गेनाइजेशन ने। ओपन एआई एक अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है जो शुरू तो हुई थी नॉन प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के तरीके, लेकिन लेटर ऑन उन लोगों ने प्रॉफिट बेस्ड एक्टिविटीज भी इंक्लूड कर दी अपने बिजनेस में। ओपन एआई आज से 7 साल पहले फॉर्म हुई थी एक सिंपल ऑब्जेक्टिव के साथ कि ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम एक फ्रेंडली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले प्रोडक्ट्स या सर्विसेज डेवलप करना चाहेंगे। फटाफट से आपको यह भी समझा देता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। अगर आप समझ लीजिए किसी भी मशीन में एक ब्रेन की कैपेबिलिटी दे देते हैं, डिसीजन मेकिंग की या थिंकिंग की कैपेबिलिटीज दे देते हैं, उसे बहुत सारा डेटा फीड करके, उसे बहुत सारी चीजें सिखा के कि वो खुद से डिसीजंस ले पाए, इसे कहते हैं इन शॉर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब 7 साल पहले ये शुरू हुआ था तो उस वक्त अमेरिका के और इनफैक्ट आउट ऑफ अमेरिका के काफी सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन ने इसमें इन्वेस्ट किया था, क्योंकि उन सबको लगता था कि एक ह्यूमन वेलफेयर वाली एक्टिविटी है जिनमें टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंप्रूवमेंट्स होने वाले हैं, तो हमें 100% इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और आप मानोगे नहीं, एक इन्वेस्टर एलन मस्क भी थे। और यहीं पे आता है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने 2019 में एक बहुत ही विजनरी स्टेप लिया था। उन्होंने चैट जीपीटी के अंदर $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। और जब माइक्रोसॉफ्ट को चैट जीपीटी में ग्रोथ दिखने लगा ओपन एआई के द्वारा, तो उन लोगों ने और इन्वेस्टमेंट किया $10 बिलियन का 2023 में।
सो माइक्रोसॉफ्ट भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, सत्य नाडेला उसके सीईओ हैं जो एक इंडियन ओरिजिन पर्सन है। सो माइक्रोसॉफ्ट हम सबको पता है विंडोज बनाने वाली कंपनी है, वो भी एक बहुत बड़ी जायंट टेक कंपनी है, लेकिन हमेशा से उनका जो मार्केट शेयर है या जो रेवेन्यू रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में रहा है, लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में, जिसको हम विंडोज के तरीके से यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का भी खुद का एक सर्च इंजन है जिसे कहते हैं बिंग। बिंग का भी एक खुद का सर्च हुआ करता था एक जमाने में जब याहू भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन धीरे धीरे गूगल ने अच्छे से ओवरटेक कर लिया बिंग को, याहू को, कि ये सारे सर्च इंजन लिटरली बंद हो गए और मोर देन 90 to 95% मार्केट शेयर सर्च इंजन का जो है वो गूगल ने कैप्चर कर लिया। देखने जाए तो इस तरह से तो माइक्रोसॉफ्ट काफी विजनरी ब्रांड निकली, क्योंकि उन्होंने काफी सालों पहले ही देख लिया था कि इस प्रोडक्ट में पोटेंशियल है और इस प्रोडक्ट को 100% आगे जाके यूज करेंगे, और तभी तो काफी पहले से ही सत्य नाडेला ने ये इन्वेस्टमेंट किया था ओपन एआई में। सो यही बात का तो गूगल को डर है कि उन्होंने जिस याहू और जिस बिंग को बरसों पहले ही हरा दिया था, उसमें से एक हारा हुआ बंदा यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का बिंग वो वापस लौट रहा है, और वो भी किस तरह से, तो चैट जीपीटी नाम के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने अंदर इंटीग्रेट करके, यानी अब जो बिंग का जो सर्च इंजन आएगा वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट आंसर्स देगा, काफी एनालिटिकल स्किल्स के साथ आने वाला है यूजर्स के लिए। सो अगर हम हमारे लिए देखें कि एआई के आने से या चैट जीपीटी के आने से हमारे फ्यूचर में क्या बदलाव आएगा, हमें किन चीजों का ध्यान रखना होगा, तो मैं आपको ये अमेजिंग चीजें बताता हूं कुछ डेटाबेस के हिसाब से। सो डेटा ये कहता है कि कोई एक प्रोडक्ट जितनी तेजी से उसके अगर यूजर्स बढ़ रहे हैं तो वो आइदर रिवॉल्यूशनरी होने वाला है या बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होने वाला है। अब मैं आपको बताता हूं 1 मिलियन यूजर्स यानी कि 10 लाख यूजर्स कब बने, कौन सी ब्रांड्स के सबसे फास्ट। नेटफ्लिक्स को 10 लाख यूजर्स करने में लगे थे 3.5 साल, एयरबीएनबी को लगे थे 2.5 साल, फेसबुक को लगे के 10 महीने, स्पॉटिफाई को लगे थे सिर्फ 5 महीने, इंस्टाग्राम ने तो 10 लाख यूजर्स बना लिए थे सिर्फ 2.5 महीनों में, और आईफोन 74 डेज में ही 10 लाख लोगों के हाथ में चला गया। और फिर आया हमारा चैट जीपीटी। क्या आप गैस कर सकते हैं? चैट जीपीटी 10 लाख यूजर्स तक पहुंच गया सिर्फ 5 दिनों में। इससे एक चीज तो पता चल रही है कि अडॉप्शन रेट जो है चैट जीपीटी का, उसने लिटरली सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। यानी इतने सारे लोग इतनी जल्दी अभी तक कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज पे नहीं आए थे जितना वो चैट जीपीटी पे आ चुके हैं। सो इससे एक बात तो पता चलता है कि चैट जीपीटी काफी यूजर फ्रेंडली है, क्योंकि इतने सारे लोग यूज कर पा रहे हैं, और दूसरी चीज लिटरली प्रोडक्टिव तो है। इसका मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रॉमिस करता है प्रोडक्ट या सर्विस, वो कर तो रहा है, तभी जाके एक बंदा दूसरे को रिफर कर रहा है, तीसरे को रिफर कर रहा है, और यूजर बेस बढ़ता जा रहा है बिना कोई मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग। अब ये बात अपने लिए तो बहुत अच्छी है, क्योंकि आप याद करिए गूगल सर्च के अलावा आपके पास ऑप्शन क्या है। कल उठ के इमेजिन करिए अगर गूगल ने अपने सर्च इंजन में कुछ सोच लिया कि वो ऐसा करना चाहेगा, या फिर वो आपसे चार्जेस लेना चाहेगा, या फिर वो आपके प्राइवेट डेटा को बेचना चाहेगा, तो आपके पास ऑप्शन क्या रहता है सर्च करने के लिए? कुछ भी नहीं। यही प्रॉब्लम को ब्रेक तो करने आ गया है चैट जीपीटी, और वो अमेजिंग चीज हो रही है जब माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग में इंटीग्रेट कर दिया चैट जीपीटी को और लोगों के लिए रख दिया। लेकिन इससे गूगल बहुत डर गया है, और ऐसा नहीं है कि गूगल सिर्फ डरा हुआ है और कुछ नहीं कर रहा है। गूगल भी काफी विजनरी ब्रांड है, ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं पता था ऐसी कुछ चीज नहीं आने वाली, लेकिन इतनी जल्दी आने वाली थी वो उन्हें नहीं पता था। गूगल का भी अपना एक डीप माइंड करके रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे उन्होंने BARD नाम का एक ऐसा ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस लॉन्च किया है। बार्ड काफी सारी चीजों में ऑलमोस्ट सेम है चैट जीपीटी से, लेकिन अभी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो गई थी ऑलरेडी बार्ड को लेते ही, क्योंकि जब गूगल ने एक बार्ड नाम के प्रोडक्ट को लॉन्च किया था और उसकी एडवर्टीजमेंट दिखाई थी, तो एडवर्टीजमेंट में ही गलत रिजल्ट्स दे रहा था ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो काफी ज्यादा गूगल, ट्विटर और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी ट्रोल हो चुका है। तो ऐसा तो हो सकता है कि बार्ड एक इमरजेंसी सिचुएशन में आके भड़क के डर के गूगल ने फटाफट लॉन्च कर दिया है, जिसके लिए कंपनी पूरे तरीके से तैयार नहीं थी। हाँ, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि गूगल टर्बुलेंस में आ जाएगी, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी। अल्टीमेटली आप और मेरे जैसे यूजर्स का तो फायदा होने वाला है, क्योंकि हमें सर्च में ऑप्शंस मिलने वाले हैं, बेहतर अल्टरनेटिव्स मिलने वाले हैं। सो इस जंग में माइक्रोसॉफ्ट बिंग चैट जीपीटी के साथ जीते, गूगल अपने क्रोम बार्ड के साथ जीते, या थर्ड कोई XYZ नया ही आ जाए, मुझे नहीं पता कौन जीतेगा। लेकिन एक आंसर शॉर्ट है कि आप और मैं जैसे यूजर्स, कंज्यूमर्स तो 100% जीतने वाले हैं, क्योंकि जब भी मार्केट मोनोपोलिस्टिक हो जाता है, यानी सिर्फ एक ही प्लेयर डोमिनेट करने लगता है,
तो हमेशा ही याद रखना कि वो सिर्फ कमाई पे ध्यान देते हैं, ऑप्शंस अल्टरनेटिव बेटर करने के लिए कुछ से कम ही सोचते हैं। तो जब कंपटीशन बढ़ता है तो ब्रांड्स को फाइट बैक करना पड़ता है, ब्रांड्स को इनोवेट करना पड़ता है और इसकी वजह से यूजर्स का बेनिफिट होता है, क्योंकि हमारे हाथ में अच्छे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आते हैं। अगर आपको पर्सनली भी डेवलप करना है तो इतना याद रखिए, आने वाले 5 सालों के लिए मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स जैसी चीजें बहुत ज्यादा बूम होने वाली है। यानी यहाँ पर जॉब्स बढ़ने वाली है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिटर्स, अभी तो काफी सारी ब्रांड्स की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, जैसे कि अमेजॉन हो गया, जैसे कि स्मार्टफोन ब्रांड्स यानी एप्पल हो गया या फिर सैमसंग हो गया, इन लोगों की तो हम बात ही नहीं कर रहे। ये तो अपना सीक्रेट अलग से ही चला रहे होंगे, एलन मस्क खुद अपना अलग से चला रहे होंगे टेस्ला के द्वारा। तो ये सारी ब्रांड्स तो आने ही वाली है, ये सारे जॉब्स भी क्रिएट होने वाले हैं। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखिएगा, पढ़ाई में ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा करिकुलर में ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीजों को आप ज्यादा से ज्यादा इनकॉर्पोरेट करें अपनी लाइफस्टाइल में, बातें करें इनके बारे में, जाने इनके बारे में।